ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का भी प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, यथार्थ गीता के चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत 28वें श्लोक में कहा गया है कि हर आत्मा की सेवा करना, भूले भटके को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसमें प्राकृतिक संस्कारों का अर्थ क्या है? तो पहले हम मूल जो श्लोक है उसको जरा देख लेते हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संश्रित व्रता। क्या कहा है इसमें? कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसके बारे में बताया है। अपरे એટલે कोई पुरुष द्रव्य यज्ञ, द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाला है। कितने ही साधक तपो यज्ञ, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा एवं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ, योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही संसित व्रता, अहिंसा इत्यादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त। संसित व्रता माने व्रत युक्त, यतय व्रत युक्त यत्नशील पुरुष, यतय माने यत्नशील पुरुष, यति जिसको कह दो, संसित व्रता, जिन्होंने कोई व्रत ले रखा है, उस यत्नशील पुरुष को क्या करते हैं? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो इसमें आपने पूछा है कि भाई जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, यहाँ है हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ। वास्तव में द्रव्य यज्ञ तो द्रव्य से होने वाले यज्ञ का नाम ही है। द्रव्य जिन द्रव्यों को हम होम करते हैं, स्वाहा करते हैं, यज्ञ कुंड में, यज्ञाग्नि में, जिसको हम डाल देते हैं जलने के लिए द्रव्यों को, अनेक प्रकार के द्रव्य उसमें होते हैं, उनको वही द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। द्रव्य का एक दूसरा अर्थ है धन। धन खर्च करके, धन को जलाकर, माने कि धन को व्यय करके ये यज्ञ किया जाता है, क्योंकि इसके लिए ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा, उसको दक्षिणा देनी होगी, सभी द्रव्य इकट्ठे करने होंगे, यज्ञ मंडप तैयार करना होगा, उसके विधि के अनुसार, उसके विधान के अनुसार सभी चीज़ें जुटानी होगी। तो इसमें तो बहुत सारा खर्च होता है। पहले के ज़माने में राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे, बहुत खर्च वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ करते थे। ये सब बड़े बड़े यज्ञ है, जिसको पुत्र की, चाहे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है, बारिश के लिए पर्जन्य यज्ञ किया जाता है। ये सब द्रव्य खर्च करके और द्रव्य का होम करके किया जाने वाला यज्ञ द्रव्य यज्ञ कहलाता है। लेकिन हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना, इसको भी द्रव्य यज्ञ इस महात्मा जी ने माना है। गलत तो नहीं है, लेकिन द्रव्य यज्ञ तो वास्तव में वही है जिसमें द्रव्य का होम किया जाता है और द्रव्य खर्च किया जाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने इस अर्थ में लिया है कि किसी भूले भटके को आत्मपथ पर लाने के लिए, या तो हर आत्मा की सेवा करने के लिए जो हमें द्रव्य खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसको द्रव्य यज्ञ कहा जाना चाहिए। ये द्रव्य यज्ञ है। और ऐसा करने से क्या होता है? प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में सामर्थ्य मिलता है। ये यज्ञ प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है माने वो कर सकता है। तो प्राकृतिक संस्कारों का अर्थ यहाँ क्या है? देखो, हम हर एक व्यक्ति जन्मों जन्मों के बाद अनेक योनि में जन्म ले चुके हैं। कीड़े बने हैं, मकोड़े बने हैं, मगरमच्छ भी बने हैं, छोटा सा पतंगा,
खुदा भी बने हैं और बड़ा गरुड़ भी बने हैं। कभी न कभी हमने हर एक योनि में जन्म लिया है। सिंह भी बने हैं, हाथी भी बने हैं, कबूतर भी बने हैं, गाय बैल भी बने हैं। सब बनने के बाद मनुष्य जन्म हमें मिला है। हर एक योनि में हम जाकर उसके संस्कार लेकर आए हुए हैं और उस संस्कार उसी को कहते हैं जिसका असर रहता ही रहता है और वह जब दृढ़ हो जाता है तब उसको वासना कहते हैं। तो वासना या संस्कारों को लेकर हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं। तो अभी भी वो वासना, वही संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। अभी भी हमारी पशु बुद्धि है। पशुओं में जो बुद्धि थी, जैसे किसी को भी मारो, काटो, जो भी करो, लेकिन अपना पेट भरो। तो ये खाने की वृत्ति, इंद्रियों के भोग की वृत्ति जो पशुओं में थी, वो अभी हमारे अंदर भी है। और उसमें से कुछ भोग ऐसे थे जिसको हमने बार बार किया, उसके संस्कार पड़े, अनेक बार करने से वह वासना बन गया। तो इंद्रियों के भोगों की वासना आज मनुष्य के अंदर भी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च, ये चारों तो हर एक को मिला है। भोजन के लिए व्यवस्था मिली है, निद्रा के लिए छूट मिली है, मतलब करनी चाहिए निद्रा। आहार, निद्रा, भय माने अपना संरक्षण करना चाहिए, जहाँ भय लगे वहाँ से नदारद हो जाना चाहिए, या तो उसका सामना, अपना भय मिटाने का, भय का कारण है उसको मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। और मैथुन माने अपने वंश की वृद्धि करनी चाहिए। ये सब पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। नारकीय योनि में भी यह सुख मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि में इसका कोई अलग मतलब रहता है। इसको कैसे करना, कैसे भोगना, आहार कैसे लेना, कहाँ लेना, कितना लेना, इसके लिए मनुष्य को विवेक बुद्धि दी गई है। निद्रा कब लेना, कहाँ लेना, कितनी लेना, इसके लिए मनुष्य को विवेक बुद्धि दी गई है। भय जब लगे तो भय का कारण तुरंत मिटा देने की जरूरत नहीं है। भय किस कारण है, हमारे अंदर क्या भावना, क्या वृत्ति पैदा करता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल, मानसिक कारण छिपा हुआ है, उसको ढूंढकर धीरे धीरे उससे बाहर आना, तो उसी का नाम भय का निवारण है। अपनी सुरक्षा करना है। सलामती की भावना हमारे अंदर कैसी, कितनी, कहाँ तक होनी चाहिए। सलामती के लिए 10-15 माले का बिल्डिंग बनाकर, बड़े बड़े तोतिंग दरवाजे लगाकर, अलीगढ़ी ताले लगवा देना, अंदर रहकर, यही मात्र सलामती नहीं है। हम तो ऐसा ही करते हैं। सलामती के लिए धन इकट्ठा करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन होगा तो कोई हमारा नाम नहीं लेगा। सलामती के लिए हम संबंध बनाते हैं। देखो, वो मंत्री हमारा संबंधी अगर हो गया, हमारा मित्र हो गया, तो कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। तो ये संबंध हम इसीलिए बनाते हैं। सेल्फी खींचवाते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, क्योंकि हम लोगों को बता सके कि हमारा इसके साथ रिश्ता है, हमें परेशान मत करना। ये सब सलामती के साधन है, लेकिन उसमें विवेक नहीं है। विवेक पूर्ण करना चाहिए। और मैथुन माने वंश वृद्धि भी विवेक युक्त होकर उस इंद्रिय का भोग भी करना चाहिए। तो ये सब मनुष्य जन्म में विवेक युक्त होना चाहिए। और कुछ एक ऐसे संस्कार है जिसकी मनुष्य योनि में जरूर नहीं है, पशु बुद्धि की जरूर नहीं है। मारो, कापो और खाओ, ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, ये तो पशु बुद्धि है। तो पशु बुद्धि माने संस्कार, वही संस्कार हमारे उस प्राकृतिक संस्कार जो प्राकृतिक रूप से आए हुए हैं। हम प्रकृति भी उसी को कहते हैं, हमारे स्वभाव को कहते हैं कि ये गुस्से वाला स्वभाव है इसका, तो इसकी प्रकृति गुस्सैली है। ये दयालु प्रकृति के है, ये ईर्षालु प्रकृति के है, ऐसा हम कहते हैं। तो प्रकृति माने हमारा स्वभाव जो संस्कार से बना हुआ है। तो प्राकृतिक संस्कारों का परिवर्तन होना जरूरी है, उसको जला देना जरूरी है। तो किसी की सेवा करने से, द्रव्य यज्ञ करने से हमारे प्राकृतिक संस्कार को जलाने में सहायता मिलती है। ऐसा यज्ञ हमारे जैसे हमारा संस्कार है लोभ का, चमड़ी टूटे पर दमड़ी न छूटे, लेकिन हमने किसी को सही रास्ते पर मोड़ने के लिए कुछ खर्च किया, कुछ सत्संग या स्वाध्याय का आयोजन किया, ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, किसी बड़े महात्मा को 7 दिन के लिए बुलाया, उसके प्रवचन रखे, और ये ज्ञान यज्ञ के लिए जो भी खर्चा लगेगा
महात्मा के आने का, जाने का, दक्षिणा का, लोगों को बैठने का, दरी बिछाने का, कुर्सियाँ लगवाने का, मंडप लगाने का, जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। तो ये द्रव्य इसके पीछे खर्च करने से क्या होगा कि ऐसा यज्ञ लोगों के प्राकृतिक संस्कारों को जला देता है। उसमें से उससे ज्ञान मिलता है, अक्ल आती है, समझ आती है कि अरे ये हमें करना शोभा नहीं देता, हम तो संस्कारों वाले मनुष्य है, तो पशु की तरह बर्ताव करना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब ईर्षा, द्वेष, दंभ, ये हमें शोभा नहीं देता। ये आगंतुक है, ये हमारे वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है, ये डाले हुए संस्कार है और बार बार करने से ये वासना रूप बन गए हैं कि इसको करे बगैर रह नहीं सकते, न चाहते हुए भी हो जाता है। तो ये इंद्रियां इतनी चंचल हो गई है, मन तो चंचल है ही, और उसकी अग्नि में हम जल रहे हैं। तो इसको जलाने में, ऐसे संस्कारों को जलाने में ये यज्ञ उपयोगी है। इसलिए कहा कि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में ये यज्ञ समर्थ है। तो प्राकृतिक संस्कारों का यही अर्थ हम तो समझ रहे हैं। हमें लगता है चेतना जी को ये स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।